अभी जारी है। तीनों डैम से पानी छोड़ दिया। बाखरा और पोंग डैमों से पानी आने के बाद दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। भारत ने 2.5 लाख क्यूसिक का नया रेला छोड़ा। सलाल डैम के सारे 12 गेट खोल दिए। दरियाए चनाब में 8 लाख क्यूसिक सैलाबी रेला आने का खदशा। पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ने का खदशा। जराये के मुताबिक भारत ने पानी छोड़ने की पाकिस्तान को बाज़ाब्ता इत्तला नहीं दी। पंजाब में मुंहजोर रेलों और बारिश के थपेड़ों ने सैलाब मुतासरीन को बेहाल कर दिया। बारिश के दौरान छतें गिरने से 5 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। ननकाना साहिब में छत गिरने से एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। जाँ बहक होने वालों में खातून और 2 बच्चियां शामिल। कसूर के इलाके कंगनपुर और रंगपुर में छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 2 बच्चियां जख्मी। चनाब और जहलुम से पहला रेला सिंध में दाखिल होगा। सैलाबी रेले पंजनद पर आकर जमा होंगे। वज़ीर आला सिंध की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सैलाबी रेले 3 रोज तक पंजनद पहुंचेंगे। सिंध हुकूमत मुमकिन सुपर फ्लड से निमटने के लिए तैयार है। वज़ीर आला सिंध का गुड्डू और सखर बैराज का मुआयना। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, पहली तरजीह इंसानी जानों, मवेशियों और बैराजों की हिफाजत है। लोगों के बर वक्त इनखला के लिए 192 कश्तियाँ कच्चे के इलाकों में पहुँचा दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कसूर के डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल आमद। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, विफाकी वजीर मलिक रशीद अहमद खान, सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आला कसूर के इलाके तलवार पोस्ट भी गईं। सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कामों का जायजा लिया। गुर्बत के खात्मे और तरक्की के लिए चीन के मॉडल से सीखना होगा। कुदरती आफात से निमटने के लिए चीन की जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करेंगे। चीन और पाकिस्तान का मुस्तकबिल मुश्तरका है। पाकिस्तान को फ़ख्र है कि चीन उसका दोस्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तयांजन यूनिवर्सिटी में खिताब। कहा, चीन ने तरक्की की मंजिलें तकरीरों से नहीं अमल से तय की। आज चीन दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बन चुका है। वज़ीर आज़म आज शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब करेंगे। चीन के सदर और वज़ीर आज़म से मिलेंगे। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात भी हो गई। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास का आगाज। चीनी सदर शी जिनपिंग ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमाओं को खुशामदीद कहा। तमाम सरबराहान मुमलिकत का इजलास से कबल ग्रुप फोटो। पंजाब के सैलाब की इस वक्त सूरत हाल है, वो तारीख़ की एक गैर मामूली, अगर मैं कहूँ कि एक अनप्रेसिडेंटेड सूरत हाल है। रावी, सतलज और चनाब, इन तीनों दरियाओं में इस वक्त सुपर फ्लड की सूरत हाल है। तमाम लोग इस वक्त एक मुट्ठी की तरह, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की तरह इस गैर मामूली सूरत हाल से अवाम की जानें बचा रहे हैं। पंजाब में सैलाब की गैर मामूली सूरत हाल है। तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन करके 7.5 लाख अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। हुकूमत की सबसे पहली तरजीह अवाम की जानें बचाना है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब की सूरत हाल है। हुकूमत की तमाम मशीनरी मुतासरीन की इमदाद करने में मसरूफ है। सैलाब से 20 लाख अफराद मुतासिर हुए। 5 लाख से ज्यादा मवेशी भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। नालों में तजावुजात के खात्मे का सिलसिला भी जारी है। नुकसानात का तखमीना सैलाब के बाद लगाया जाएगा। सैलाबज़दा इलाकों के दौरे के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी फुरकान अहमद जाँ बहक हो गए। एसी पतोकी को अचानक मिर्गी का दौरा पड़ा। गिरने के बाद सर पर चोट आई और जानवर न हो सके। असिस्टेंट कमिश्नर फुरकान अहमद 4 दिन से सैलाबज़दा इलाकों में मौजूद थे। फैसलाबाद और गिरदोनवा में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज और सिविल इंतजामिया की मुश्तरका कार्रवाई। खवातीन और बच्चों समेत रावी पतन में फंसे अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली। पाक फौज ने तहसील तानलियावाला के इलाके रावी पतन में मवेशियों को भी रेस्क्यू किया।
आरिफवाला में बारात सैलाबी पानी में फंस गई। रेस्क्यू 1122 का बरवक्त ऑपरेशन, दुल्हे और बारातियों को कश्ती के जरिए महफूज मकाम पर पहुंचा दिया। सैलाबी पानी से जान छूटने पर बारातियों का ढोल बजाकर खुशी का इजहार। करतारपुर और हेड गंडा सिंह वाला के बाद 365 न्यूज सैलाब की फ्रंट लाइन जंग पहुंच गया। हेड तरीमों से गुजरने वाले सैलाबी रेले की कवरेज सैलाब ज़दगान की मुश्किलात उजागर करने के लिए अपने नुमाइंदगान के नेटवर्क से भरपूर रिपोर्टिंग, हर लम्हे की मंजरकशी, हर जाविये के साथ मुतासरा इलाकों की बहाली की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें 365 न्यूज़ के साथ। मौसम गर्मा की छुट्टियां खत्म होने पर लाहौर के स्कूल कल दोबारा खुल जाएंगे। सैलाबी सूरत हाल के बायस पंजाब यूनिवर्सिटी में क्लासेस का आगाज एक हफ्ते के लिए मुलतवी। तर्जुमान के मुताबिक 1 से 7 सितंबर तक 0 वीक होगा। इस दौरान हॉस्टल में अलॉटमेंट का अमल जारी रहेगा। क्लासेस का आगाज 8 सितंबर से होगा। उधर डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ ने सैलाबी सूरत हाल पर मुतादिद स्कूल बंद करने का हुक्म जारी कर दिया। स्कूल 6 सितंबर तक बंद रहेंगे। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स का ऑपरेशन मुकम्मल खत्म। वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन के लिए 28 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स में हर माह 60 करोड़ का नुकसान हो रहा था। कोशिशों के बावजूद खसारा कम न होने पर बंदिश का फैसला किया गया। ट्रंप का टैरिफ के बाद मोदी को नया सरप्राइज, अमेरिकी सदर ने दौरा भारत मनसूख कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर ट्रंप को नवंबर में कॉच समिट में शिरकत के लिए भारत जाना था, लेकिन अमेरिकी सदर ने दौरा मुलतवी कर दिया। अमेरिकी अखबार के मुताबिक 17 जून को दोनों रहनुमाओं में 35 मिनट तवील फोन कॉल हुई। सदर ट्रंप ने एक बार फिर जंग खत्म कराने का क्रेडिट लिया। पाकिस्तान की जानिब से नोबेल इनाम के लिए नामजद किए जाने का जिक्र किया। मोदी को भी ऐसा करने की तरकीब दी। भारतीय वज़ीर आज़म ने सर्द मोहरी का मुजाहरा किया और कहा कि जंगबंदी बराह रास्त भारत और पाकिस्तान के दरमियान तय पाई। अमेरिका का इससे कोई ताल्लुक नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक यही तनाज़ा दोनों रहनुमाओं के दरमियान ताल्लुकात में दरार का बुनियादी सबब बना। पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए अहम कदम, सदर आसिफ अली जरदारी ने इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। तरमीम शुदा कानून में अदालती निगरानी और हिफाजती इकदाम शामिल हैं। नया कानून सिक्योरिटी इदारों की दहशतगर्दी रोकने की सलाहियत मजबूत बनाएगा। इस्राएली फौज की गजा सिटी के फ्लैट पर बमबारी, अल-कसाम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा को शहीद कर दिया। अहले खाना ने मौत की तस्दीक कर दी। इस्राएली हमले के दौरान फ्लैट में मौजूद तमाम अफराद शहीद हो गए। इस्राएली फौज के सुबह से जारी हमलों में मजीद 18 फलस्तीनी शहीद, 13 इमदाद के मुंतजिर फलस्तीनी भी शामिल। 24 घंटों के दौरान 95 फलस्तीनी जान की बाजी हार चुके। यूरोप में फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मुजाहिरों का सिलसिला जारी। इटली के शहर वेनिस में हज़ारों अफराद का मार्च, जर्मन के शहर फ्रैंकफर्ट में भी 10,000 से ज़ायद अफराद फ़लस्तीनी परचम थामे सड़कों पर निकल आए। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए नारेबाजी।